दूसरी तरफ ये जो प्रतियोगिता है करीब 16 वर्षों से आयोजित की जा रही है और इस बार करीब 600 पार्टिसिपेंट हैं जो बिहार के कई ज़िले से हैं और अदर स्टेट से भी लोग आके इसमें शामिल होते रहे हैं। और करीब पिछले साल का जहाँ तक रिकॉर्ड है तो करीब 4 केजी के आसपास लोग दही खाए थे जो प्रथम आए थे। और हम लोग चूँकि जनवरी का पूरा जो महीना होता है हम लोग के लिए कहीं ना कहीं पर्व का ही महीना होता है और इसमें खास के दही का काफ़ी महत्व रहता है जनवरी के महीने में। और मकर संक्रांति में इस बार हम लोग 10,75,000 केजी दही मार्केट में बेचे हैं जो एक रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। और करीब 35 लाख लीटर दूध मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोगों ने उपभोक्ता को दिया है। तो जो सुधा के प्रति जितने हमारे उपभोक्ता एक विश्वास जो बनाए हुए हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका विश्वास हमेशा बना रहे और उनके हर कसौटी पर हम लोग खरा उतरे। यही कहना है मेरा। बिहार के बाहर से कितने प्रतिभागी शामिल हुए थे? अभी तो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगा कि बाहर से कितने आए और किस जिला से कितने प्रतिभागी यहाँ भाग लिए। कार्यक्रम के माध्यम से बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बहुत शुभकामना बिहार वासियों को। और हम लोग प्रतिदिन उनको शुद्ध दूध पिलाते रहते हैं, सुधा का शुद्ध प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो सुधा पर विश्वास रखें। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, लेकिन जो बिहार वासियों का जो प्यार हम लोगों के प्रति है ये उनका खुद का प्रोडक्ट है, इसके प्रति जो उनका विश्वास है वो बना रहे और हम लोग हमेशा हर कदम पर उनके साथ हैं। नया में हम लोग आने वाले समय में सरसों तेल भी सुधा का लाने जा रहे हैं जो एक अपने आप में गुणवत्ता का एक मिसाल बनेगा। तो हम लोग उनके सेवा में हमेशा तत्पर हैं। कब तक आ जाएगा सर तेल? ये बहुत जल्द शुरू हो गया है, प्लांट बनना शुरू हो गया है। प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होते ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार, अध्यक्ष पटना डेयरी प्रोजेक्ट। साथ ही साथ सुधा से जुड़े रहने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सुधा का जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हमारे जितने भी उपभोक्ता, ये पैसा जो है हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल कर रहा है। इसलिए पैसा हमारे किसानों तक जा रहा है और इससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा जो हम पैसा लेते हैं उसका 80% जो है वो किसानों तक जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। मेरा नाम रुपेश राज है। हम लोगों ने पिछले समय में हम लोगों ने कुछ नया आइसक्रीम के वैरायटीज दिए थे, नया दही हम देने जा रहे हैं। और भी कुछ काम कर रहे हैं हमारा वेटनरी के क्षेत्र में, कैटल फीड के क्षेत्र में, ये सब काम करने जा रहे हैं जी। मेरा नाम रुपेश राज है, मैं प्रबंध निदेशक हूँ पटना। तो देखिए पटना के सुधा डेयरी प्रांगण में आज दही की नदी बह रही है जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खाए जाओ सुधा के गुण गाए जाओ, यही कारण है कि सब पहुंच गए हैं सुधा का दही सफा चट करने के लिए। चलिए भैया पहले खाने दीजिए उठाइए दोनों हाथ से उठाइए। तो देखिए युवा के साथ सीनियर सिटीजन भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में जी जान से लगे हुए हैं। भैया बिहार सरकार शराबबंदी पर रोक लगाई है लेकिन दही पर छूट है, जितना खा लीजिए कोई रोक नहीं है। और देखिए ये सब दही से शरीर बना हुआ शरीर है। और देखिए दनादन दिए जा रहे हैं। भैया दूध की नदियाँ तो वही है लेकिन दही की नदियाँ केवल सुधा में बहती है। क्या सही कह रहे हैं? चलिए भाई लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है कह रहे हैं, दही की नदी केवल सुधा में है।
जल्दी जल्दी दीजिए, 3 मिनट में सारा दूल्हा हाथ से, अरे दूल्हा हाथ से खाइए, दूल्हा हाथ से खाइए, ये देखिए दोनों हाथ से, उठाइए दोनों हाथ से, भाई मारे यार, हाँ याद देखिए, यह तरीका है, मारिए दूल्हा हाथ से, देकर मारिए, और देकर मारा कैसे मारिए, देखिए पत्रकार में तो हमें गर्दा मचा है। चलिए, अरे भाई दही की नदियां बह रही है, खा जाओ सुधा के गुण गाए जाओ, यह तरी एकदम सफा चौक कर रहा है। ये देखिए, उठा दे रहे बाबा, अरे सब बताओ, अरे भाई ये देखिए भैया, ये हर साल होता है, अब पिछले 16 साल से यह हो रहा है पटना के सुधा डेयरी के प्रांगण में। एक उठाइए, उठाते जाइए, उठाइए, उठाते जाइए दोनों हाथ से, अरे दोनों हाथ से, ये देखिए स्टॉप हो गया, ये देखिए गंडा हमारे पत्रकार मित्र तो नुकसान कर दिए। भैया एकदम स्पीड तक दनादन जा रहा था, लेकिन लास्ट में मशीन जो है बैकअप ले लिया। क्या नाम हुआ भैया आपका? चलिए 10 गो, चलिए ये 10 डब्बा खा गए हैं। अब देखना होगा कि सबसे ज्यादा केक खाया है। क्या लग रहा है सर, दही खाओ इनाम पाओ? अच्छा लग रहा है, हर साल गर्दा मचा देते हैं, हर अच्छा लग रहा है, कह रहा है कि अच्छा लग रहा है। यही कारण है कि पिछले सीनियर सिटीजन में कैसे खाएंगे, इसका 60 उम्र है, आधार कार्ड दिखाना ना, ये तो बात सही है, नहीं था, जनरल में खाए थे। चलिए भाई सवाल उठ रहे हैं, देखिए इधर भी है वो सीनियर सिटीजन, गर्दा मचा दी। चलिए नाम आते ही नाम आते ही फिर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। चलिए क्या पन्ना जी, क्या मामला है? पन्ना जी किधर गए? चलेगा? ओहो, पिछले बार के सीनियर सिटीजन के विनर थे और इस बार शायद फर्स्ट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल फिर धमाका करना है। पत्रकार है, कोई कमजोर नहीं है, खबर लिखने वाले हैं, दूसरे की खबर लिखते लिखते खुद अपने खबर पिछली बार बने थे विजेता के रूप में। चलो फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, निश्चित तौर पे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दें। जिन्होंने प्रतियोगिता में तो नमस्कार, बिहार वार्ता देखना मैं आपके साथ हूं प्रकाश। जैसा कि मैं बता दूं, पटना के सुधा प्रांगण में आज दही खाना प्रतियोगिता आयोजित किया रही, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और खास करके सभी चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम दही खाएं और अपना इनाम लेकर के जाएं। निश्चित तौर किसी भागा बन के कहीं न कहीं आज जो है शरीर से बेहस्ता करता जवान सीधे तौर पर दही सड़क के हो जा रहा, दही की नदियां बह रही है पटना के सुधा प्रांगण में। आप सीधी तौर पर देख रहे हैं पटना डेयरी प्रोजेक्ट का यह नजारा, जहां दही की नदी बह रही है और लोग लगातार दही खाए जा रहे हैं। जो दही सबसे ज्यादा खाएगा वह इस दही खा इनाम प्रतियोगिता का विजेता बनेगा, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने का काम किया जाए, जिसकी सीधी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। दनादन दही सफा चट किया जा रहा है और संयोग से शरीर भी भगवान ने दिया है पूरा हिचकोच और सफा चट। उठाओ भाई उठाओ, जल्दी जल्दी देखिए
तो ये देखिए दही खाने का तरीका रोक रोक करके दिए जा रहा है। तो मात्र 3 मिनट का समय है, इसमें अधिक से अधिक दही खाने का जो ये प्रयास है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। आप देख पा रहे हैं कि घर में आप अकेले एक हाथ से खाते हैं, 2-2 हाथ से दही सफा चल किया जा रहा है। लो भाई ये लो दही की नदियां बह रही है। सारे पत्रकार बंधु सीधे तौर पे इस खबर को जो है ऐतिहासिक खबर को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, जिस किसी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। निश्चित तौर पे ये सुधा के लिए काफी अविरल पर हर साल आता है। पिछले बात करें तो 16 साल से दही खाने नाम का प्रोजेक्ट पटना के सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में आयोजित किया जाता है और यहाँ बड़े तन्मयता से लोग आते हैं और अपने आप को इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं ऐतिहासिक क्षण रहता है। हर बार की बात करें तो करीब दही खाने की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रतियोगिता में इस बार करीब 600 की संख्या थी प्रतिभागियों की, लेकिन जिस तरह से ये क्या नाम है भाई, क्या नाम है? अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी बेचारा कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि केवल दही केवल दही, इसके अलावा कुछ नहीं। और निश्चित तौर पे ये दही खाने का जो अंदाज है खास करके बिहार वासियों को काफी छा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। पानी पी लो। और निश्चित तौर पे ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक विहंगम दृश्य दिख रहा है और खास करके पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में आज सुधा द्वारा दही की नदियां बहाई जा रही हैं। आप भी अभी लेट किए हैं तो अभी आ जाइए, लाइन में बैठ जाइए और इस प्रतिभागी का हिस्सा बनिए। हो सकता है आप अगर खड़ा हो, अगर बैठ के खाने लगे तो 4 किलो से ज्यादा खा लीजिएगा और हो सकता है विजेता आप ही बन जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ ना? अरे सुधा डेयरी की तरफ से पटना डेयरी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए। बिहार में दारू बंद है, दही चालू, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, दही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जबकि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हानिकारक चीज हमेशा बंद रहना चाहिए और लाभदायक चीज हमेशा खुला रहना चाहिए। दूध दही से तन्मयता बढ़ती है जी, तंदुरुस्त अच्छा जीवन स्टाइल है। दूध दही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया और ये अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए इनके दही का वजन किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से। मैम कैसा लगता है ये आयोजन? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। हर साल यहाँ लोग आते हैं, दही की नदियाँ बहती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है देख के कि महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और महिला लोग इतना आगे बढ़ रही हैं तो ये बहुत अच्छा है। शिल्पी साफ तौर पर कहा कि काफी अच्छा लगता है और निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक पल का लगातार इंतजार रहता है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में यह हर साल पिछले 16 सालों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह पल हर लोगों के लिए कौतूहल का रहता है कि कौन सबसे ज्यादा दही खाएगा और यहाँ से विजेता बन के जाएगा। निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं बिहार ने एक बड़ी पहल शुरू की है, जहां बिहार में अल्कोहल बंद है, शराब बंदी है, वहीं दही जिस तरह से चालू है इसको सीधी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। खास करके मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, निश्चित तौर पर यह सफल साबित हो रहा है जब आप यहाँ देखते हैं कि दही की नदियां बह रही है। लोग खाए जाओ दही खाए जाओ वाली स्थिति में पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर अपने आप को आजमा रहे हैं कि सबसे दही हम खाएंगे, सबसे ज्यादा हम ही खाएंगे। ये कहीं न कहीं होड़ लगी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दें। फिलहाल चलिए तो मैं अभी पटना सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में स्थित हूँ, जहां आज दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और निश्चित तौर पे यहाँ दूध नहीं दही की नदियां बह रही है। अमूमन दूध की नदियां बहती है, लेकिन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि सुधा में दही की नदियां बह रही है। लोग लगातार खाया जा रहा है अब बस कुछ नहीं,
दाएं बाएं कुछ नहीं देख, बस केवल खाया जाना है। और जो सबसे ज्यादा दही खाएगा वह इस प्रतियोगिता का विनर होगा, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। और निश्चित तौर पर महिलाएं इसमें भला पीछे क्यों रहने वाली है। महिलाओं का स्पेशल राउंड कहीं ना कहीं लोगों को लगातार आकर्षित कर रहा है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से एक नहीं दोनों हाथ से सीधे तौर पर उठाती हैं, बस कर कट जाती हैं। और बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं जिस तरह से दही खाने में तेज है, शायद पुरुषों को भी ये पीछे छोड़ रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। और निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के कौतूहल का बात करें तो हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मात्र 3 मिनट में जो सबसे ज्यादा दही खाता है उसे विनर बनाया जाता है। और खास करके सुधा अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज एक थोक में देती है, और वो कहीं ना कहीं दही श्री का अवार्ड लेते हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। निश्चित तौर पे पटना के सुधा डेयरी प्रोडक्ट के प्रांगण में केवल दही की नदी बह रही है। आज तक आप देखे होंगे दूध की नदियां बह रही है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको दही की नदियां बह रही है। खास करके बात करें तो बिहार सरकार ने जिस तरह से शराबबंदी लागू की है, निश्चित तौर पे बिहार सरकार के लिए एक बड़ा सुखद एहसास होता है जब दही पर लोग टूट पड़ते हैं। निश्चित तौर पे इसका संदेश अमूमन काफी सकारात्मक हो रहा है, जिसकी सीधे मुख्यमंत्री इस तरह से लगातार शराबबंदी की बात करते हैं और बंद भी किया हुआ शराबबंदी। निश्चित तौर पे उस परिस्थिति में जिस तरह से लोगों का दूध और दही के पीछे आकर्षण बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे काफी सकारात्मक संदेश देने का काम कर रहा है। और वो भी क्यों नहीं, अगर आप शराब पिएंगे तो आपका सेहत बिगड़ेगा, लेकिन दूध और दही खाएंगे और खास करके सुधा का तो फिर कहना ही नहीं। आज दिन गुना रात चौगुना अपने सेहत को लेकर निश्चिंत रहेंगे। आप देख पा रहे हैं महिला भला पीछे क्यों रहने वाली है, सफा चेक कर रही है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं लग रहा है, केवल बस केवल दही गर्दा मचाने के लिए बेचैन है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से एक सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है। महिलाएं आजकल आज तक केवल खिलाने में विश्वास करती थी, लेकिन जिस तरह से आज दही सफा चट कर रही है। और निश्चित तौर पे आज दही की नदी बह रही है, और अभी भी दही इसमें शामिल होना था, बस बेहिचक आप आए और पटना के सुधा डेयरी के प्रांगण में इस दही की नदी का आनंद लें। चलिए तो अब स्टॉप हो चुका है, अब देखना होगा कि आखिर किसने सबसे ज्यादा दही खाया, और वह अभी मात्र 3 मिनट में है। आराम से चिंता नहीं करिए, लेकिन ड्यूटी नहीं करना है, अभी और खाना है, तो माइनस करेंगे तो बैठ जाओ, इतना खाने के बाद ये ना हुआ, अरे घर में सबको दही खिलाएंगे। चलिए तो दही खाओ इनाम पाओ की सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पे सफा चट करने की लाइन लगी हुई है, और वो भी क्यों नहीं, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दही खाओ इनाम पाओ की प्रतियोगिता सीधे तौर पर यहाँ रन कर रही है। लगातार युवा हो या सीनियर सिटीजन सभी दही की ओर ललायित है और चाह रहे हैं कि सफा चट कर जाए। बस सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में, पटना के फुलवारी स्थित पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रांगण में सुधा की दही के लोग कायल हैं, धनाधन दिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ सुधा की दही की नदियां जो बह रही है, आज तक आप दूध की नदियां बहते देखे हम, लेकिन सुधा में दही की नदियां हर साल बहती है, और सब लोग चाहते हैं कि एक डुबकी तो हम भी लगा दें। मामला है दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का, और जिस तरह से दनादन दिए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं लोगों के कौतूहल का विषय रहता है। लगातार ये देखिए दोनों हाथ से दनादन दही की नदियां बह रही है। ये देखिए और उठाइए और उठाइए, क्या नजारा है, दही की नदी बह रही है और लोग सफा चट किए जा रहे हैं। दरअसल ये पत्तल पर डाला नहीं जा रहा
और ये सफा चट कर दे रहा है। भैया दूसरे के तरफ मत देखिए, अपना दही खाइए। जितना ज्यादा दही खाएंगे उतने बड़े विजेता आप बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार दही खाने का आनंद लिया जा रहा है। सरकार ने शराबबंदी कर दी है, लेकिन दही का नट खोल दिया है कि आप जितना खाइए। शराबबंदी जहाँ बंद है वहाँ दही के लिए खुलेआम है, आप जितना खा सके और खाते जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भैया दही और दूध के अलावा कुछ नहीं। अगर आपको जिंदगी बचानी है तो इन भाइयों से सीखिए कैसे दनादन दही देकर सफा चट किए जा रहे हैं। और साल में एक बार सुधा अपना दिल खोल देती है और इसका नजारा सीधे तौर पर देखने वाले हैं। 5 4 3 2 1। चलिए तो अब समापन हो चुका है 3 मिनट का। अब देखना होगा कि इस 3 मिनट में कौन से प्रतिभागी सबसे ज्यादा दही खाए हैं। और अब हमारा अंतिम, फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दें। क्या है 2026 का दही का इनाम बना रहे हैं। अब इस बार इसलिए बता रहे हैं कि आप ही के बगल में जगदेव पथ से इधर एक कैटल फीड प्लांट है हमारा, वहीं पर हम सरसों तेल का कच्ची घानी सरसों तेल का प्लांट हम लगा रहे हैं और अगले साल से आपको सरसों तेल भी हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि तेल में जो डुप्लीकेसी है उससे आप पूर्ण रूप से कम से कम अपने किचन को सुरक्षित रख लें। तो हम आपका, हमारा संघ, हमारा किसान, हमारे पदाधिकारी, सभी लोग आपका पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ उल्टा, कुछ गलत सामान नहीं तक पहुंचे। आप भी विश्वास बनाए रखिए और जब भी उपयोग करें तो सुधा का सामान का उपयोग करिए। इन्हीं आग्रह के साथ जो भी प्रतिभागी हमारे विजयी होंगे उनके लिए भी बधाई, और जो इसमें शामिल हुए सभी के लिए बधाई, क्योंकि ये तो एक हम समझते हैं उत्सव है। हम लोग पूरे जनवरी उत्सव मनाते हैं। 2 तारीख को यहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं सभी खेल प्रतियोगिता उनका कराते हैं, तो वो लोग शामिल होते हैं। और समापन दही खाओ प्रतियोगिता के साथ हम लोग करते हैं। और बीच का पीरियड काफी तनाव भरा होता है डेयरी वाले लोगों के लिए। अब सोचिए जब 35 लाख लीटर दूध भी बेचना है, 11 लाख लीटर दही भी बेचना है और प्लांट का क्षमता तो वही है, तो कितना मेहनत पड़ता होगा। तो उन लोग भी थोड़ा मानसिक रूप से खुश होते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरह का आयोजन कराते हैं और आपका बहुत समय नहीं लेंगे। अब लगभग डाटा तैयार हो गया होगा। अब अपनी बात को, इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अब संजय जी को आग्रह है मेरा कि अब जो भी विजयी प्रत्याशी हैं उनका नाम बताएं और उनको जो सम्मान तय है वो दिया जाए। धन्यवाद। तुम काहे करते हो? तो ये थर्ड प्राइज है, थर्ड प्राइज होल्डर को जो है मिथिला पार्क से सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। खास करके उन्हें जो है गिफ्ट भी उन्हें सुधा डेयरी की तरफ से दी जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। धन्यवाद। कविंदर पानी का बोतल अनिल कुमार, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर आ जाए। अनिल कुमार रखो यहाँ लाके, पीछे दही का डब्बा रखो। चलिए सर नीचे रख दिया जाए। ठीक है सर। तो ये सेकंड प्राइज विनर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया सुधा डेयरी प्रबंध निदेशक रूपेश राज के द्वारा सम्मानित की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। हेल्प कर दो जरा, चलिए हो सर नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए, ये तो फर्स्ट प्राइज विनर है, कुलकुल है, बाढ़ से आते हैं, यंग है, बाढ़ से आते हैं। ये कुलकुल कुमार हैं, हाथ लगाओ इसमें। और इन्होंने फर्स्ट प्राइज की विनर हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुधा डेयरी प्रोजेक्ट अध्यक्ष संजय कुमार उन्हें सम्मानित कर रहे हैं गिफ्ट उपहार से।
बहुत ही घर है। इसीलिए फर्स्ट प्राइज हो गया क्या? चलिए चलो अच्छा लग रहा है। चलिए भाई कुलकुल जी कैसा लगा है ना घूमे महिला प्रतिभागी जो है चलिए बैठिए चलिए कुलकुल जी यही है फर्स्ट प्राइज विनर है। कितना खा कुलकुल जी? 3 किलो था, उसमें 600-700 ग्राम दिया। मैंने 3 किलो कुछ खाया। हाँ 3 किलो। पहली बार आए हैं कि पहले बार? नहीं दूसरा बार है, पहला बार बोमेटी हो गया था, पर ये बार जीत गया, बहुत खुश है। कमेटी नहीं हुआ नहीं, रोक लिए। हाँ भगवान का आशीर्वाद था। तैयार किए थे? कुछ तैयारी नहीं था, कुछ से कुछ नहीं, और खाना उना खा कर भी आए थे। कहीं से गुण कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं ट्रेनिंग कुछ नहीं एकदम सही बात है। खाना खा के आती 4 वो लिट्टी खा ली है। 4 लिट्टी खा के करूंगा। हाँ अब कैसा लग रहा है? फर्स्ट प्राइज विनर है सुधा के। बाढ़ से सर बाढ़। हाँ बोलिए जी सर, फर्स्ट प्राइज लिए बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत। अरे नया लड़कन से तो आज काफी पियला बेचैन रहता है, उसको क्या कहिएगा? वो सबसे कुछ नहीं, देखिए सुधा कंपनी का जो भी सामान हम खाते हैं हमको अच्छा लगता दूध है। एकदम मस्त। कुछ भी रसगुल्ला तो रोज खा लेते हैं 8 वो खरीद के। हाँ तुरंत। दोस्तों सबके कहिएगा ना। हाँ बस आप लोग के आशीर्वाद से हम फर्स्ट आ गए, यही बहुत बड़ा बात है। चलिए बहुत घर में खाना वाना खा के आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए थर्ड प्राइज विनर है, पिछली बार की भी विनर है जिन्हें सम्मानित किया गया। प्रबंध निदेशक रूपेश राज की धर्मपत्नी है और निश्चित तौर पे ये देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 139 है सुनीता देवी। उसको पकड़िए, चलिए ये तो एक मिनट। महिला प्रतिभागी में ये दूसरा स्थान प्राप्त की है, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज दही खाओ प्रतियोगिता में महिलाओं ने भी जमकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज पहले, दूसरा और तीसरा स्थान भी ग्रहण किया, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए चलिए तो महिलाओं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता की सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और खास करके उन्हें रोजी परवीन है, उन्हें सम्मानित की जा रही है। उन्हें मिथिला पाग से पहले सम्मानित की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पे पुरुष से किसी भी मामले में महिलाएं कम नहीं है, महिलाएं भी जमकर जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और कहीं न कहीं विजेता भी बन रही है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फुलवारी से ही है रोजी परवीन और उन्होंने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है महिला श्रेणी में, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए तो ये सीनियर सिटीजन में थर्ड प्राइज विनर है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए चलिए बहुत। और खाए जाओ सुधा के गुण गाए जाओ भैया। सेकंड प्राइज है। देखिए हर बार के विनर अब सीनियर सिटीजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं और पिछले लगातार विनर अब सीनियर सिटीजन में भी कहीं न कहीं बढ़िया भूमिका में नजर आया है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिख रही है। हालांकि सीनियर सिटीजन में ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जिस प्रणव शंकर, और निश्चित तौर पे सीनियर सिटीजन में फर्स्ट प्राइज है हरिंदर राय। पकड़ लीजिएगा सर। इधर देखिए राय जी। चलिए तो हरिंदर राय जी हैं सुधा के सीनियर सिटीजन के सर्वोच्च विजेता, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और ये पिछली बार भी ये विनर रहे थे और इस बार भी सीनियर सिटीजन में अपनी जो है विजेता के क्रमांक में अपनी जगह बनाया हुआ, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। महिलाओं में सीनियर सिटीजन में तीसरा स्थान प्राप्त की है, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता के तहत ये सीनियर महिलाओं के सीनियर सिटीजन श्रेणी में तीसरा स्थान ग्रहण किया, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो महिला की सीनियर सिटीजन श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा। और जो है प्रबंध निदेशक महोदय के सम्मानित किया गया। इधर से थोड़ा सा पीछे हट के उसको भी पकड़। चलिए तो ये सीनियर सिटीजन में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, जिसकी सीधी तस्वीर भी दी गई है। वरीय नागरिक महिला श्रेणी में इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला, जिसकी सीधी तस्वीर
तस्वीर दिखा रहा है दही सुधा द्वारा आयोजित दही खाओ इनाम पाव प्रतियोगिता की के विनर के साथ अब पूरे प्रबंधन की तस्वीर मैं आपको सीधे तौर पर दिखा रहा हूं। निश्चित तौर पे ये दिन हर साल आता है और पिछले 16 सालों से यह कार्यक्रम अनवरत आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और साथ ही साथ बात करें तो सीनियर सिटीजन भी अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं कि दही खाओ, दूध खाओ, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो सरकार का भी है, ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको लेकर के पहल की जा रही है लगातार पिछले 16 वर्षों से। तो इस प्रकार दही खाओ इनाम पाव प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। सफल समापन अगर होता है तो निश्चित तौर पर इसमें खास करके इस कार्यालय के जो भी कर्मी उनका एक बेहतर समन्वय था कि आज 16वां साल भी समापन एक बेहतर ढंग से हुआ। हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे इस कार्यालय के जो है प्रबंध निदेशक है रुपेश राज जी। कैसा देखिए, सुधा जो है फार्म टू फॉर्क की बात करता है। हम अपने किसानों से जुड़े हुए हैं और अपने उपभोक्ताओं तक जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता और किसानों के बीच की जो श्रेणी होते हैं हमारे सहकर्मी होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, दिन रात जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सभी हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे सहकर्मी जो हैं, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, वो अगर मेहनत नहीं करें, अगर उनका योगदान नहीं हो, तो मैं अपने पूरी टीम को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनका ही ये प्रयास है जिससे कि हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और हम कमिटेड हैं अपने उपभोक्ताओं को क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए। तो हम अपने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक बड़ा सोच है नशाबंदी को समाप्त करने की ओर और जिस तरह से युवा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आखिर मैसेज क्या दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर इनकम ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा उपयोग होगा। तो ये जो उपयोग हो रहा है दूध और दूध के प्रोडक्ट में, तो इससे उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा है। जो हमारे लोग कंज्यूमर्स खा रहे हैं तो उनके हेल्थ के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। तो दूध का जो भी प्रोडक्ट है उनको हेल्थ को सपोर्ट करता है, तो बढ़िया है, अच्छा है। मुख्यमंत्री का जो सपना है वो पूरा मैं उनके सपना को पूरा करने में अगर छोटा सा भी अंश हूँ तो मैं इसके लिए कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।